जय हिंद फ्रेंड्स। किस तरह से मानस नाम के एक शख्स ने अपने आप और अपने पत्नी और बहन की हत्या करके खुद अपने आप को मार डालते हैं, इस पर आप अपनी हत्या करना गलत है, लेकिन आप इस कहानी को सुनने के बाद आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि, या फिर आप ज़रूर हिचकिचा सकते हैं कि उसने मानस ने सही किया या गलत। इस पर आप विचार करें और अपनी राय ज़रूर बताएं। मानस और दिव्या की शादी कुछ साल पहले सामाजिक रीति रिवाज के साथ धूमधाम से बड़ी ही खुशहाली में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही इस रिश्ते में दरारें पड़ने लगी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच वैचारिक मतभेद इस हद तक बढ़ गई कि बात बोलचाल बंद होने से लेकर अलग रहने तक पहुंच गई। पिछले काफ़ी समय से दिव्या अपने पति मानव से अलग रहती थी और दोनों का मामला कोर्ट में चल रहा था। पुलिस प्रशासन और कर्मियों के बयान के आधार पर भयानक खूनी खेल के पीछे दो सबसे बड़ी वजहें मिलकर सामने आई, जिन्होंने मानस के दिमाग को एक अपराधी में बदल दिया। दिव्या और मानस का वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बिखर चुका था। बात इस हद तक बिगड़ गई थी कि दोनों ने अदालत के जरिए आधिकारिक रूप से तलाक लेने का फैसला किया। दिव्या मिश्रा ने अदालत में तलाक की अर्जी के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मानस वाजपेयी से लगभग 1.5 करोड़ की एलिमनी की मांग की। मानस एक बैंक अधिकारी जरूर था, लेकिन 1.5 करोड़ रुपये की रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसे लगा था कि दिव्या उसे आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। कोर्ट की तारीख पर जब भी एनिमली की बात होती, मानस गहरे डिप्रेशन और गुस्से में डूब जाता। मानस अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन शिवा से बहुत प्यार करता था। माता पिता के बाद शिवा की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी मानस के कंधों पर थी। मानस चाहता था कि दिव्या उसकी बहन को स्वीकार करें, उसको अपने साथ रखें और एक ही घर में रहकर उसकी देखभाल में मदद करें। इसके विपरीत दिव्या का मानना था कि शिवा की गंभीर मानसिक बीमारी के कारण उनके अपने वैवाहिक जीवन में प्राइवेसी और शांति खत्म हो रही थी। दिव्या शिवा के साथ एक ही छत के नीचे बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि मानस अपने बहन के रहने का अलग इंतजाम करे। मानस को लगता था कि दिव्या उसकी लाचार बहन से नफरत करती है और उसे बेसहारा छोड़ना चाहती है। यह बात मानस के आत्म सम्मान और पारिवारिक भावना पर गहरी चोट कर रही थी। इस पूरी घटना का टर्निंग पॉइंट है 18 अगस्त का दिन था। लखनऊ के फैमिली कोर्ट में मानस और दिव्या के तलाक के मामले की अहम सुनवाई थी। अदालत के कमरा नंबर में दोनों पक्षों की वकीलों मौजूद थे। सुनवाई के दौरान एक बार फिर 1.5 करोड़ रुपये की एनिमनी का मुद्दा उठा। दिव्या के वकील ने इस मांग को जायज़ ठहराते हुए दलीलें दी, जबकि मानस की तरफ से इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ जताई। वे दे नहीं पा रहे थे। कोर्ट परिसर में ही दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट से बाहर निकलते समय दिव्या ने मानस को कानूनी रूप से पूरी तरह से झुका देने की बात कही। इस सुनवाई के बाद मानस पूरी तरह टूट चुका था और गुस्से से पागल हो चुका था। उसे लगा कि कानून, समाज और उसकी पत्नी सब मिलकर उसे एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर चुके हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वह तलाक देता है तो आर्थिक रूप से वह कंगाल हो जाएगा, और अगर बहन को छोड़ता है तो वह खुद की नज़रों में गिर जाएगा। इस मानसिक कसमकस बीच उसे एक बेहद खौफनाक और आत्मघाती रास्ता चुना। 18 अगस्त की शाम को घर लौटने के बाद मानस ने कत्ल और खुदकुशी का एक मुकम्मल प्लान तैयार किया। वह जानता था कि दिव्या एक बैंक में मैनेजर है और उसकी सुरक्षा को भेदना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने पूरी तैयारी। मानस ने गैर कानूनी तरीके से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस खरीदे। 3 पिस्तौल खरीदने के पीछे उसकी सोच यह थी कि यदि वारदात के वक्त 1 या 2 हथियार जमा हो जाए या गोली मिसफायर हो जाए तो उसका प्लान फेल ना हो। मानस ने 19 और 20 अगस्त को दिव्या के हर एक मूवमेंट पर नज़र रखा। हुई कहाँ जाती है, क्या किससे मिलती है, क्या करती है। उसने दिव्या के घर से बैंक जाने का समय, बैंक से लौटने का समय, रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक और वह किस वक्त सबसे ज़्यादा अकेली या असुरक्षित होती है, इन सब बातों की पूरी तरह से तहकीकात की। उसने देख लिया था कि दिव्या कब और कहाँ अपनी गाड़ी को रोकती या किस रास्ते से जाती है। मानस पूरी तरह से एक शातिर शिकारी की तरह अपने शिकार के सही समय पर आने का इंतज़ार कर रहा था।
रेकी के बाद मानस ने वारदात के लिए जो दिन चुना, उस दिन दोपहर के वक्त उसने अपने खौफनाक इरादे को अंजाम दिया। यह पूरा घटना महज 30 मिनट के भीतर सिमट गया। मानस ने अपने इस आत्मघाती सफ़र की शुरुआत अपने ही घर से की। वो जानता था कि उसके जाने के बाद उसकी मानसिक रूप से बीमार बहन शिवा को संभालने वाला दुनिया में कोई नहीं बचेगा। वह उसे दूसरों के रहमो करम पर या किसी के अनाथ आश्रम में तड़पने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। मानस अपनी बहन शिवा के कमरे में गया। शिवा हमेशा की तरह अपने भाई को देखकर मुस्कुराई होगी। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका रक्षक उसका भक्षक बन जाएगा। मानस ने पिस्तौल निकाली और बिना झिझक शिवा के सिर पे गोली मार दी। शिवा की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी सगी बहन के खून से हाथ रंगने के बाद मानस पर जैसे खून सवार हो गया हो, बहन की लाश को घर में छोड़कर मानस अपनी गाड़ी से सीधे उस लोकेशन की तरफ भागा जहां दिव्या के होने का उम्मीद था। रेकी के मुताबिक दिव्या अपने बैंक के काम से या घर की तरफ लौट रही थी। लखनऊ के उस रास्ते पर मानस ने दिव्या की गाड़ी को ओवरटेक किया। दिव्या कुछ समझ पाती इससे पहले ही मानस पिस्तौल लहराते हुए उसकी गाड़ी की तरफ पहुंचा। दोनों के बीच गाड़ी की खिड़की से ही कुछ सेकंड की कहा सुनी हुई दिव्या ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन मानस ने आओ देखा ना ताव देखा दिव्या पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका टहल उठा। दिव्या की गाड़ी के भीतर ही खून से लथपथ तड़प रही थी। दिन दहाड़े हुए इस कत्ल से सड़क पर अफरा तफरी मच गया। अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद मानस को एहसास हो गया कि अब कानून के शिकंजे और समाज की थू से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है उनके पास। उसने महज 30 सेकंड के भीतर अपनी ज़िंदगी को 2 सबसे महत्वपूर्ण किरदारों को ख़त्म कर दिया था। उसने अपनी गाड़ी के भीतर ही खुद को कनपट्टी पर पिस्तौल सटाई और ट्रिगर दबा दिया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और मानस की लाश वहीं ढेर हो गई। सड़क पर गोलियां चलने और 2 लाशें मिलने की सूचना जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को मिली, हड़कंप मच गया। लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रोफेसर, एक्सपर्ट और फौजी कुत्तों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। गाड़ी से बरामद पुलिस को मानस की गाड़ी और घटनास्थल से 3 अवैध पिस्तौल, कई जिंदा कारतूस और बरामद हुए। पुलिस इस घटना को लेकर हैरान थी कि एक बैंक अधिकारी के पास इस तरह के आधुनिक अवैध हथियार कहां से आए। जब पुलिस मानस के घर पहुंची तो वहां का नज़ारा और भी भयावह था। बिस्तर पर मानस की बहन शिवा की लाश खून से सनी पड़ी थी। पुलिस को शुरुआती जांच में ही समझ आ गया कि वह कोई बाहरी हमला नहीं बल्कि मानस द्वारा सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मानस और दिव्या दोनों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। साइबर सेल की मदद से जब उनकी कॉल डिटेल और हालिया व्हाट्सएप चैट खंगाली गई तो दोनों के बीच की कड़वाहट साफ नज़र आई। 18 अगस्त की अदालती कार्रवाई के बाद मानस ने अपने कुछ करीबियों को बेहद मैसेज भी किए थे जिसने उसके डिप्रेशन का पता लगाया था। तो आप ये सोचकर अंदाज़ा लगाएं कि अगर इन्होंने जो 3 हत्याएं की थी वे किस आधार पर किए थे और कितनी उनके अंदर बहन के प्रति प्यार थी, और जो उनकी पत्नी थी उनकी बहन को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। इस तरह से मजबूरन में उन्होंने खुद को और अपनी बहन और पत्नी को मार डाला। तो अपनी राय